Law of mass action. In 1864, two Norwegian chemists Gullberg and Peter Weige proposed the law of mass action. 1864 में दो नॉर्वे के केमिस्ट साइंसदानों ने लॉ ऑफ मास एक्शन को पेश किया। ये साइंसदान एक गुलबर्ग था और एक पेटर वेग था। एज अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल कंडीशन आफ्टर ऑब्जर्विंग मेनी केमिकल रिएक्शन, उन्होंने ये कानून जो है किस तरह बनाया था, यानी बहुत से केमिकल रिएक्शन करके उनकी केबी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी उससे उन्होंने ये मालूम किया था। इट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन। ये लॉ जो है ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करती हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर। दिस लॉ स्टेट दैट, ये कानून ये बताता है, द रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये कानून हमें ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मोलर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की, यानी वो चीज़ें जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन के ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब ये स्टेटमेंट आपको आगे एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि मोलर कंसंट्रेशन क्या होते हैं और रिएक्टिंग सब्सटेंसेस तो वो चीज़ें होती हैं जो रिएक्ट करती हैं ना, यानी रिएक्टेंट्स वगैरह। और स्पीड तो हमने पढ़ा है कि स्पीड तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है। द टर्म एक्टिव मास, यानी एक्टिव मास रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये जो एक्टिव मास यहाँ पर ये जो डिफिनीशन ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन से मुराद मिकदार, कंसंट्रेशन को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में जाहिर करता है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अ जनरल रिएक्शन मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ए एंड बी। अभी हमने पहले पढ़ा कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बताता है कि रिएक्शन की जो स्पीड होती है, ख्वाह वो फॉरवर्ड स्पीड हो या रिवर्स स्पीड हो, वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन के ज़रब के बराबर होती है। अब देखें, ये रिएक्टेंट्स ए और बी हैं, ये जब रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ये फॉरवर्ड स्पीड इसकी होती है। अब इसकी जो फॉरवर्ड स्पीड होती है ये ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन की ज़रब के साथ डायरेक्ट रिलेशन इसका होता है। ये देखें, आर फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू आर एफ, एफ का मतलब है फॉरवर्ड, यानी आर एफ फॉरवर्ड की जगह हम आर एफ लिखेंगे। अब ये देखिए, आर एफ फॉरवर्ड की जगह आर एफ लिख लिया, ये डायरेक्टली रिलेटेड है कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब इसको बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको ख़त्म करने के लिए हम एक इक्वलिटी साइन लिखते हैं और इसके साथ एक कांस्टेंट लिखते हैं। इस कांस्टेंट को हम एक के एफ से ज़ाहिर करते हैं और इसका नाम क्या है, वेयर के एफ इज़ द रेट कांस्टेंट और के एफ फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। के एफ जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है। ओके, सिमिलरली फॉर द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अब क्या होता है, यानी जब ये प्रोडक्ट्स रिएक्शन करके एक दूसरे के साथ दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है। अब इस रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of the reverse reaction is directly proportional to the product of the molar concentrations of C and D। अब C और D क्या हो गए, अब ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हो गई और फॉरवर्ड में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस क्या थी, A और B थे। तो अब ये R रिवर्स, इसकी जगह हम R का मतलब है रिवर्स, तो R रिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। देन इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एक मसावी लगा लेते हैं। यहाँ पर के आर, इस के आर का मतलब है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन और के एफ का मतलब है
rate constant for forward reaction. RR is equal to Kr concentration of D into concentration of C into concentration of D. Where Kr is the rate constant for the reverse reaction, अभी पढ़ा, यानी Kr जो है ये रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है. एट इक्विलिब्रियम स्टेट जो कि हमने पहले पढ़ा था उसमें क्या था, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट तब होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन स्पीड के बराबर हो जाती है. अब हमारे पास जब भी पहले पढ़ा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, ये ऊपर जो है आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आर एफ, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है आर आर, तो ये आर एफ आर आर के बराबर हो जाएगा. सही है, यहां पर ये देखें आर एफ इज इक्वल टू आर आर, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. अब आर एफ किस चीज के बराबर था, आर एफ बराबर था के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और आर आर किस चीज के बराबर था, रेट फॉर द कांस्टेंट रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी. अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं. Thus, from the above consideration, it is clear that rate of reaction is proportional to the molar concentration of reactants. यानी ऊपर जो हमने ये डिस्कशन की, इससे पता हमें चला कि किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रेट होती है, वो उस रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली रिलेट प्रोपोर्शनल होती है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मुराद ये है कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, यानी जब आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, जब कंसंट्रेशन को आप कम करते हैं तो स्पीड क्या होती है, कम होती है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ये मुराद है. नाउ अब क्या होता है, डिराइवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ जनरल रिएक्शन, यानी एक जनरल रिएक्शन हम लेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे, मालूम करेंगे. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केसी से हम इसको ज़ाहिर करते हैं. इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप दैट शोज हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स वेरी विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको हम केसी से ज़ाहिर करते हैं और ये प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशंस होती हैं उसके दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है. It can be derived by using the rate of the forward reaction and the rate of reverse reaction. Equilibrium constant का फार्मूला डिराइव करने के लिए हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से को इस्तेमाल करेंगे. रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन 1 वी गेट, ये इक्वेशन 1 है, ये इसको रीअरेंज यानी इसको तरतीब देने से क्या मुराद है, देखें ये यहाँ पर के एफ है, सही है, और यहाँ पर के आर है. अब इस के आर को इधर ले आए, यानी ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट में जब इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा. तो अब ये के आर जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये के एफ के नीचे आके के एफ बाई के आर हो जाएगा, सही है. और यहाँ पर जो सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन है इसके नीचे इस ए और बी को यहाँ पर, यानी इस ए का मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसको उठा के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी को इस पर डिवाइड कर देंगे. तो ये देखिए ये यहाँ पर आ गया और ये के आर जो है ये के एफ के नीचे चला गया, ये क्या है रीअरेंज हो गया ये इक्वेशन. वेयर के एफ डिवाइडेड बाई के आर इज इक्वल टू के सी, यानी के एफ और के आर को हम के सी के बराबर ले लेंगे. फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट द अबव इक्वेशन एज, इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी के एफ और के आर की जगह के सी लिख लिया, इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, और फिर नीचे ए और बी की कंसंट्रेशन हो गई. वेयर के सी इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये के सी अब क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया. इन के सी द सबस्क्रिप्ट सी डिनोट्स द मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये जो के साथ ही नीचे सी लिखा गया है ये असल में मोलर कंसंट्रेशन यानी इक्विलिब्रियम में मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर करता है. द जनरल डिफिनीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी स्टेटेड एज, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि अभी हमने इसका फार्मूला डिराइव किया इसकी तारीफ करते हैं. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज द रेशो ऑफ द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यानी प्रोडक्ट्स
at equilibrium to the mathematical product of the concentration of the reacting substances। क्या मतलब इसका, यानी Kc जो है ये असल में जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी मोलर कंसंट्रेशन और जो रिएक्टेंट्स होती हैं उसकी मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान जो है रेशो है। आप ये भी कह सकते हैं कि Kc इज़ द रेशो बिटवीन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आसान डिफिनीशन है। ईच कंसंट्रेशन इज रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ दैट सब्सटेंसेस इन द केमिकल इक्वेशन। यानी ये अब हम आगे पढ़ेंगे। द इक्वेशन फॉर द Kc इज समटाइम्स रेफर टू एज द केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। यानी Kc की जो इक्वेशन है हम इसको बाज़ औक़ात केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। अभी देखिए ये Kc की तारीफ है। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट ये आगे फिर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर्स, यानी प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है उसकी ज़रब डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसकी ज़रब। इसको हम Kc बोलते हैं।